आज सुबह रूस में 8.8 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया है, जिसके बाद जापान और अमेरिका की एजेंसीज ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। रूस के साथ साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि समुद्र में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है और इससे कई इलाकों में तबाही आ सकती है। तो वहीं जापान में 16 जगहों पर सुनामी दर्ज की गई है और इस दौरान 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखने को मिली हैं। अधिकारियों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया है और कहा है कि बाद में बड़ी लहरें भी आ सकती हैं। तो जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि अब तक किसी के भी घायल होने या फिर क्षति होने की ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन सुनामी की चेतावनी के बाद प्रशांत तट पर जापानी न्यूक्लियर प्लांट फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में काम रोक दिया गया है और वहां से सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी तरह की असामान्यता की सूचना नहीं मिली है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जापान में समंदर में तेज लहरें उठते ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है? ये सवाल आपके भी जहन में होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जापान में भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान परमाणु संयंत्रों को बंद करने का मुख्य उद्देश्य उसकी सुरक्षा है। 2011 में आई एक फुकुशिमा आपदा ने ये दिखा दिया था कि कैसे सुनामी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर सकती है, जिससे कि रेडियो थर्मो रिसाव और पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। 2011 की सुनामी ने फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बुरी तरह से खराब कर दिया था और इस वजह से रिएक्टर्स का ईंधन पिघल गया था और रेडियोधर्मो पदार्थ का रिसाव होने लगा था। दरअसल जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो कि भूकंप और उसके बाद सुनामी के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। 2011 की फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा ने इस खतरे को ये दिखा दिया था कि वहां पर आई सुनामी की वजह से परमाणु संयंत्र की शीतल प्रणाली जो है, यानी उसे ठंडा रखने वाली जो प्रणाली है, वो ठप हो गई थी, जिससे कि हाइड्रोजन विस्फोट हुए थे और फिर रेडियो एक्टिव सामग्री का रिसाव हुआ था। अब इसी वजह से जापान अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में गंभीरता से सोचता है। इस घटना के बाद से जापान में भूकंप या फिर सुनामी की चेतावनी जारी होने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से रेडियो एक्टिव रिसाव को रोका जा सके। तो वहीं फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो फुकुशिमा प्रोफेसर के ऊपर बना हुआ है। अब 1971 में जिसकी शुरुआत की गई थी और वह एक बिजली परमाणु संयंत्र है जिसको कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी चलाती है। 2011 में आई सुनामी से पहले इसने 6 परमाणु रिएक्टर थे, जो कि अब सिर्फ एक बचा है। 8.8 तीव्रता का ये जो भूकंप हिरोशिमा जैसे 14,300 परमाणु बमों के एक साथ फटने की ऊर्जा के बराबर है। लेकिन क्या यह तुलना सही है और यह भूकंप इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? तो देखिए, भूकंप की जो तीव्रता को रिएक्टर स्केल या फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर मापा जाता है, जैसे कि MW भी कहा जाता है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, यानी हर एक अंक की बढ़ोतरी से ऊर्जा 31.6 गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 8.8 तीव्रता का भूकंप 7.8 तीव्रता के भूकंप से 31.6 गुना और 6.8 तीव्रता से लगभग 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है। वह इतना शक्तिशाली होता है कि यह इमारती, सड़कों और पूरे शहर को तबाह कर सकता है। कुछ स्रोतों में ये भी संख्या जो है 9000 की हिरोशिमा बमों के बराबर की बताई गई है। तो यह अंतर अनुमान की गणना से मामूली बदलाव या फिर अलग अलग मान्यताओं में, जैसे कि भूकंप की गहराई या फिर फॉल्ट की प्रकृति की वजह से हो सकता है। 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप यानी कि रूस में आया, जो कि जापान के काफ़ी करीब है और यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और इस भूकंप की वजह से रूस और जापान में खौफ फैलने की वजह भी है। जापान ने पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं, जैसे कि 2011 का तोहोकू भूकंप, जो कि 9.0 तीव्रता का था, जिसने की सुनामी पैदा की थी और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में रिसाव भी हुआ था। उस भूकंप ने लगभग 28,000 लोगों की जान ली थी और $360 बिलियन का नुकसान हुआ था। 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो भी इतना ही खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर यह तट के पास आता है। तो वहीं रूस का कामचटका एक ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। यहाँ की आबादी भले ही कम हो, लेकिन भूकंप का असर जापान और अन्य तटीय इलाकों तक पहुँच सकता है। इस भूकंप ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी थी, जिससे कि दोनों देशों में डर बढ़ गया।
8.8 तीव्रता का भूकंप समुद्र के नीचे होने पर सुनामी पैदा कर सकता है, जैसा कि 2004 के हिंद महासागर भूकंप में जब 9.1 और 9.3 की तीव्रता पर भूकंप आया था। उस सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका में 2.3 लाख लोगों की जान ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है। जापान और रूस दोनों ही विकसित देश हैं, लेकिन इतने बड़े भूकंप का असर उनकी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकता है। हालांकि 8.8 तीव्रता का भूकंप 9,000 से लेकर 14,300 हिरोशिमा बमों की ऊर्जा के बराबर है, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग होते हैं। भूकंप की ऊर्जा सिस्मिक तरंगों के रूप में जमीन और पानी में फैलती है। यह सैकड़ों किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादातर ऊर्जा जमीन के अंदर बिखर जाती है। तो वहीं परमाणु बम, इसकी ऊर्जा हवा, गर्मी और रेडिएशन के रूप में तेजी से फैलती है। वह सीमित दायरे यानी कि 1 से 2 किलोमीटर की बहुत तीव्र नुकसान करता है और भूकंप कुछ ही सेकंड में, मिनट तक चलता है, कुछ ही सेकंड तक चलता है, लेकिन इसके बाद भूस्खलन यानी कि जमीन का जो तरल है उसकी तरह बहना और सुनामी जैसे खतरे बढ़ाता है। वहीं परमाणु बम का जो विस्फोट है वो पल भर में होता है, लेकिन रेडिएशन का असर सालों तक रहता है। भूकंप इमारतों, सड़कों और पुलों को ढहा देता है, तो परमाणु बम आग, रेडिएशन और विस्फोट से तुरंत तबाही मचाता है। उदाहरण के तौर पर 2010 में चिली में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और इसने सैकड़ों इमारतों को नष्ट किया था, 525 लोगों की जान ली थी और सुनामी पैदा की थी, और इसकी ऊर्जा लगभग 10,000 हिरोशिमा बमों के बराबर थी। वहीं चिली में भूकंप रोधी इमारतों की वजह से नुकसान कुछ कम हुआ था, लेकिन अगर ऐसा भूकंप भारत के किसी मैदानी शहर जैसे कि दिल्ली, पटना या फिर लखनऊ में आता तो तबाही कई गुना ज़्यादा होती। भारत के गंगा के मैदानों में जहाँ मिट्टी नरम और जालोर है, वहाँ पर 8.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो भयानक तबाही मचा सकता है। तो वहीं नरम मिट्टी भूकंपीय तरंगों को बढ़ा देती है। तो यहाँ आपको बता दें कि लिक्विफेक्शन का ये खतरा यहाँ पर बना हुआ होता है। पुरानी इमारतें जो भूकंप रोधी नहीं है आसानी से ढह सकती हैं और घनी आबादी की वजह से हताहतों की संख्या लाखों में हो सकती है। उदाहरण के लिए 2001 का जो भुज भूकंप आया था, जो कि 7.7 तीव्रता का था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। तो वहीं 8.8 तीव्रता का भूकंप इससे कहीं ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है।